क्षेत्र के नेताओं को कभी नहीं रही। 77 साल देश आजाद हो गए, चौधरी चरण सिंह को छोड़कर उसके बाद कोई कद्दावर नेता ऐसा नहीं आया जो क्षेत्र के लिए सदन में खड़ा होकर कोई प्रश्न काल भी कर दे या कोई मांग मान ले, क्योंकि इनकी वो भाषा भी नहीं है। हमारे इधर के नेता सदन में ऐसे बैठते हैं जैसे कक्षा में सबसे बेकारे बच्चे बैठा करते हैं। इनको बोलना भी नहीं आता। मुझे तजर्बा इसलिए है क्योंकि मैं 6 महीने मुलायम सिंह सरकार में वहां पर सदन में, विधानसभा में, सदन में दीर्घाह में बैठा हूँ। पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन ऐसे पब्लिक प्राइवेट कपड़े पहना कर हमको वहां बैठाया जाता था। 6.5 महीने का वो सत्र चला था, सबसे लंबा। उसमें मुझे यहाँ के और इन चीजों के नेताओं का बहुत ज्ञान हुआ। पूरब का नेता बनना चाहता है जनता के लिए, और हमारे यहाँ के नेता बनते हैं केवल अपने लिए। ये हम पे दादागिरी दिखा देंगे, हम पे नेतागिरी दिखा देंगे, गांव-गांव में पार्टीबाजी करा देंगे, लेकिन कोई मांग, कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाते जो क्षेत्र का या आम जनता का फायदा हो। देखिए, मैं भी गुलाम रहा हूँ, 40 साल पुलिस की नौकरी कर आया हूँ। दोनों हाथ हमारे कम पड़ जाते थे सलाम करने के लिए, और मुझे इनके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है नेताओं के। लेकिन एक नेता, ये गलती हम लोगों की है। अगर आपके इस समाज में जो आप बैठे हैं, कोई बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत ही अच्छा माइंडेड, बहुत ही सीधा सच्चा, आप उसको नेता नहीं चुनेंगे अपना। आप नेता चुनेंगे इसमें से धनाढ़े आदमी को, या गुंडे आदमी को, या दबंग आदमी को। एक अच्छे आदमी को नेता नहीं चुनेंगे। जब अच्छा आदमी नेता नहीं बनेगा तो वो मांग अपने क्षेत्र का भला क्या करेगा। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत का, मेरी नजरों में आज सौतेला बेटा है पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत का, और उत्तर प्रदेश का सौतेला भाई है पश्चिम उत्तर प्रदेश। जितने कमाते हैं हम, और लगता है सारा पूरब में। आपके यहाँ कोई भी चिकित्सा या सुरक्षा तो चलो ठीक है, योगी सरकार ने अब ये नहीं कहते, लेकिन चिकित्सा या शिक्षा का काम 10-20 साल से अगर मुजफ्फरनगर जिले में कहीं हुआ हो तो बता दो। एक भी काम कहीं भी, ये सड़कें अगर कह दे कोई नेता कहे मैंने सड़क बनवा दी, वो बनवा दी, अरे भाई ये प्रधानमंत्री योजना पूरे देश में हुई है, इसमें किसी के बाप की कपोती नहीं है कि मैंने सड़क बनवा दी। तो मेरा कहने का मतलब ये, हमें चाहिए चिकित्सा। जिस क्षेत्र की चिकित्सा, सुरक्षा और शिक्षा कमजोर होगी वहां पीएड बनता है। कभी बताते थे कि भाई पूरब पीएड है, आज पूरब जो है अच्छा होता जा रहा है और हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। हम यहाँ नेता बन जाएंगे सब, अपने बच्चों को ये नहीं देखते कौन सा नशा कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। घर में कुछ ऐसे आदमी है हमारे जैसे बुजुर्ग, जिनको समय पर घर पर जाने के बाद रोटी भी नहीं मिलती और तो कोई गाली देती है, वो फिर भी बाहर निकल के नेतागिरी कर रहा है। अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, नशे को नहीं संभाल। हर गांव-गांव में शराब, शाम को देखिए मंडी लगती है, शराब के मंदिर में नहीं मिलेंगे लोग, लेकिन शराब के ठेके में मिलेंगे। तो हम लोग इतने पिछड़ते जा रहे हैं, इतने पिछड़ते जा रहे हैं कि कोई बोलने वाला नहीं है। दबंगों का राज है। दबंग जो कह दे, नेता जो करते करते, आम जनता का बुरा हो रहा है, खूब बुरा हो रहा है। लेकिन आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, इस क्षेत्र का कभी भला नहीं होगा। बस लाड़ पे चढ़ जाते हैं। चौधरी साहब आपका तो बहुत संपन्न एरिया है। कितना संपन्न है, 5-5, 10-10 बीघे कूड़े आप लोगों में, रोटी खा रहे हो। अगर कोई बात आ जाए, 5-7 लाख रुपए कहीं लगाने पड़ जाए बीमारी में, चक्कर काट जाते हो। इतने बड़े चौधरी साहब हो आप लोग। तो लिहाजा मेरा अपना मानना है, जहां 20 लाख रुपए का जो हम इलाज करा सकते हैं, अगर इस क्षेत्र में एम्स बन जाए, वो हमारा फ्री इलाज होगा। और जिसके हम अधिकारी हैं, आज चली 10-20 साल पहले से अधिकारी हैं, 5-5, 7-7 विधान लोकसभा सीटों पर एम्स है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा पे एम्स है, दिल्ली में 7 लोकसभा पे एम्स है, हरियाणा में 10 लोकसभा पे 2 एम्स है, उधर 30 लोकसभा पे 2 एम्स बनवा दिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हमारी 30 लोकसभा सीट है, हम पे एक भी एम्स नहीं। क्यों? तो भाई ज्यादा ना कुछ कहते हुए इस बारे में सोचिए।
मैंने ये आवाज उठाई है, कुछ मैं जानता हूँ जो सब मैं कह रहा हूँ हो सकता है मेरे कोई नेता गोली भी लगवा दे, लेकिन मैं इस चीज से नहीं डरता। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नेता जेल भिजवाए या गोली लगवाए, मैं इनसे नहीं डरता। और बारीकी से नेताओं को मैंने देखा है, क्षेत्र के लिए ये नहीं करते, अपने लिए करते हैं केवल। हमें चाहिए चिकित्सा और शिक्षा, दो चीज तो हमारे बच्चों को आने वाली नस्ल के लिए सबसे पहले चाहिए हमें। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर अभी आपके घर में कोई ऐसा बीमार हो जाए जिसे दिल्ली में ले जाना पड़े एम्स में, क्या आप एडमिट करवा दोगे? यहाँ पर अपने मंत्री के पास जाओगे, मंत्री जी एक फोन कर दो, वो बड़ा खुश होगा मंत्री जी कि मेरे कदमों में पड़ा है, रो रहा है। एक फोन करने में भी उसे दिक्कत पैदा होगी। हम जाएंगे दूसरे प्रदेश में, एम्स में, हरियाणा जाओगे दूसरा प्रदेश, उत्तराखंड जाओगे दूसरा प्रदेश, दिल्ली जाओगे दूसरा प्रदेश। हमारा चिकित्सा कहाँ है? हमें कहाँ मिलेगी चिकित्सा जिसे हम अपना कह सके? बाहर के आदमी की वो कदर नहीं होती जो अपने घर में होती है। हमारे साथ इतना सोतेलापन, इतना वो बहुत सालों से होता रहा है। आज से 77 साल में अगर किसी एक भी नेता ने इधर एम्स बनवाने का मुद्दा उठाया हो तो आप हमें बता सकते हैं, अगर किसी एक ने भी उठाया हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं के हॉस्पिटल है इस एनसीआर में नेताओं के, ये नहीं बनने देना चाहेंगे और हम ऐसे ही इसके रहेंगे, अपने बर्बाद होते रहेंगे। कैंसर अभी 17 तारीख में उस दिन एक किसान ने कहा, मेरी हंसी भी छूटी और मैंने सोचा ये सीधा भी कितना है किसान। उसने कहा भाई हम दवाई करने में गेहूं में इतनी खराब दवाई डालते हैं, इसमें कैंसर बहुत बढ़ता है। ये बात वास्तविकता है कि मैं अब 9 महीने ऋषिकेश में रहा हूँ। ऋषिकेश 9 महीने में आदमी एक ईट छीन देता है अस्पताल में। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने भी यही कहा, जितने मरीज वहाँ रहे हैं शामली से लेकर और पीलीभीत और लखीमपुर खीरी तक के, केवल कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज है। कम से कम 10-12 हजार मरीज कैंसर के केवल एम्स ऋषिकेश के अंदर है। यानी जहां से गन्ना बेल्ट शुरू होती है, जहां तक गन्ना बेल्ट है वहां सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी है। तो उसने कहा किसान ने कि भाई 2 बीघे गेहूं या 2 बीघे ईख अपने लिए केवल उसमें छिड़काव मत करिए, कम से कम अपने लिए तो रोक करो। यानी उसका कहने का मतलब अपने आप मत खाओ, दूसरों को खिला दो सबको। 2 बीघे गेहूं अपना तो रोक लो जिसमें छिड़काव ना करो और सब में कर दो। क्या सब इतने बड़े लांडू, इतने बड़े सहनसा किसान हैं जो अपना चीनी बनाई हुई खाते हैं? या बताओ, एक बीघा 100 बीघे का भी अगर जोतता हो वो अगर अपनी बनाई हुई चीनी खाता हो तो भाई ये विचार करना पड़ेगा आप लोगों को। और इस टाइम ब्लड कैंसर और दांत वाला कैंसर हर घर एक बुखार की तरह से इतनी परसेंटेज बढ़ रही है इसकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप मेरे साथ हॉस्पिटल में चले ऋषिकेश, वहां सारा हॉस्पिटल आधे मरीज समस्त बीमारी हो गए और आधे मरीज के आधे में राम, आधे में राम, आधे में कैंसर। और हमारा चेकअप मुजफ्फरनगर के, आप ये बताओ कितने अंदाजा करके मुजफ्फरनगर के वहां पर कितने मरीज होंगे कैंसर के लिए? कोई लोग बताए सोच के अंदाजा। कम से कम 4000 आदमी आज की डेट में हमारे जिला मुजफ्फरनगर का ऋषिकेश कैंसर में इलाज चल रहा है एम्स में। 4000 हमारे जिले का। और वहां 600, 500, 600, 700 रुपए एक छोटा सा कमरा रात में हमको लेना पड़ रहा है पब्लिक में। आपको रहने सहने का वैसा साधन नहीं है और बहुत ही सोतेलापन है। और जो गरीब आदमी का हम लोगों में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है वो वहां पर हमारा 3 दिन में एक्टिवेट होता है। उत्तराखंड के आदमी का वो 2 घंटे में एक्टिवेट होता है। क्योंकि जो मरीज हम एम्स में ले जाते हैं उसकी हालत खराब होती है, तभी हम एम्स में ले जाना पसंद जाते हैं। तो 3 दिन में जो पैसा लगना होता है वो हमारा लग देता है, या तो मरीज मरी जाता है या जो है। और लेकिन हमारा आयुष्मान में 3 दिन तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो इलाज नहीं होगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ भाइयों, मेरा तो अंजाम जो मुलायमत है वो खुद में दे दिया। कोई यहाँ भी बैठा हो, जैसे एक विशेषकर बच के रहा हो, जैसे नेताओं के चमचे होते हैं। एक तो होता है लकड़ी का चमचा,
एक होता है लोहे का चमचा, एक होता है स्टेनलेस स्टील का चमचा, और एक होता है अष्ट धातु का चमचा। जो अष्ट धातु का चमचा होगा वो नेता को अपने कब्जे में इतना रखता है कि नेता अपनी दीदी की भी नहीं मानता जितनी उसकी मानेगा, और वो आपका कहीं भी गला कटवा सकता है। ऐसे मेरा गांव मुंडवर है, ऐसे ही मैं इस चीज से पीड़ित हूं, और मेरे ही गांव का एक अष्ट धातु का चमचा, उसने बहुत मेरे साथ अत्याचार किए, लेकिन मैं करता नहीं, करा नहीं ना इसका। मैंने कहा जब गवर्नमेंट है, कोर्ट है, अदालतें हैं, मैं सब देख लूंगा, मेरा नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग इनसे, नेताओं से अपना अधिकार मांगिए, जो आपका अधिकार है। जैसे मैं मांग रहा हूं सरेआम जनता के बीच में, हमें एम्स चाहिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एम्स। गवर्नमेंट को इधर पश्चिम में कुछ लेना होगा तो वो एम्स बनवाएगी। आप इतना बात ही तो मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन सच्चे मन से अगर आप लोग ये चाहे, और सबसे ज्यादा भागीदारी या सबसे ज्यादा इसमें नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज सच्चे मन से किसान खड़ा हो जाए, रोजाना आप मिल घेर लेते हैं, थाने चौकी घेर लेते हैं, इतना बड़ा फायदा उसमें नहीं है जितना कि अगर आपके क्षेत्र में एम्स बन जाए। आगे आप लोगों की इच्छा, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा कि आप थाने चौकी क्यों घेरते हैं या मिल क्यों घेरते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे मुद्दे हैं। लेकिन ये तो अंतरराष्ट्रीय हमारे जीवन का, हमारी आने वाली नस्ल का मुद्दा है। आगे आप लोग भाई, जो आपकी मर्जी, मैं बोल दिया जो बोलना था। मैं इंटर, इसी स्कूल से मैंने इंटर की है, आपकी इसी चौकी पे 3 साल रहा हूं मैं, बाबरी थाने में थी। जब ये बॉर्डर खत्म हो गया था, गांव मेरा मुंडवर है, नाम अतर सिंह है, तो मुझे ये जुनून पैदा हो गया, मुझे ये जुनून पैदा हो गया एम्स का। अगर आप लोग साथ दोगे तो मैं मानता हूं कि 120% कामयाबी मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। 27 बोर्ड में बारीकी से देखिए आप, फॉरवर्ड एक तरफ मुक्का है, एक तरफ 27 है। आगे आप लोगों की इच्छा समझता।